दिन फोन कर दिया कि लड़की हमें पसंद नहीं। अमीर लोग रिश्ता पक्का ही क्यों करते हैं जब उन्हें उसे निभाना नहीं होता। माँ किशोर जी वैसे नहीं हैं, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी इस रिश्ते के लिए। इस बार सब ठीक होगा। माफी और सुलह के बाद राधेश्याम जी ऐलान करते हैं कि शादी डेस्टिनेशन वेडिंग होगी। किशोर, राधिका और गायत्री जी शॉपिंग के लिए दिल्ली पहुंचते हैं। सबसे पहले वो चांदनी चौक के मशहूर ओपी जवाहर और सुधीर भाई जैसे बड़े स्टोर पर पहुंचते हैं, जहां चारों तरफ भारी लहंगे और चमकते कपड़े हैं। राधिका बेटा, ये देखो, ये प्योर सिल्क पर हाथ की कढ़ाई और असली जरदोदी का काम है। इसमें बारीक मोतियों और असली कुंदन का टाका लगा है। माँ जी, इतना भारी और सुंदर लहंगा। अभी तो शुरुआत है राधिका। चलो अब करोल बाग और साउथ एक्स, वहां तुम्हारी सैंडल और बाकी आउटफिट्स लेने हैं। दिल्ली के अलग अलग कोनों से राधिका के लिए हर फंक्शन का बेहतरीन आउटफिट तैयार करवाया जाता है। भैया, मेरी बहू के लिए सबसे खास चीज दिखाना। राधिका, ये देखो, ये हल्दी के लिए ब्राइट येलो शरारा सूट है। इस पर असली गोटे का काम है। इसके साथ जब तुम ताजे फूलों की ज्वेलरी पहनोगी तो परी लगोगी। माँ जी, ये तो बहुत चमक रहा है। क्या मैं इसमें अच्छी लगूंगी? भाभी, आप तो पीली तितली लगोगी। और ये देखो, आपकी शादी का सुर्ख लाल जोड़ा। इस पर तो जो भारी डोरी वर्क है ना, वो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। और इसके दुपट्टे के बॉर्डर पर देखो, सदा सौभाग्यवती भवा लिखा है। कभी फटी चुनरी सर पर रखकर धूप में चलती थी। आज इस दुपट्टे की भारी कढ़ाई मेरे नसीब की कहानी लिख रही है। कार अब लाजपत नगर की तंग रंगीन गलियों में रुकती है, जहां से मेहंदी का लहंगा लिया जाता है। गायत्री यहाँ क्यों ले आई है? खैर, ये अमरल्ड ग्रीन लहंगा बुरा नहीं है। राधिका, इसकी पीठ का डीप कट डिजाइन देख लेना। शहर के लोग देखेंगे तो कहेंगे कि बहू मॉडर्न है। इस पर राजस्थानी थ्रेड वर्क बहुत जच रहा है। बुआ, अभी तो असली धमाका बाकी है। भाभी, अब चलिए साउथ एक्सटेंशन, वहाँ से आपकी सगाई के लिए पेस्टल पिंक गाउन उठाना है। उस पर जो सिल्वर जरकन और डायमंड वर्क है, वो रात की लाइट में आपको सितारों की तरह चमका देगा। पल्लवी, क्या इतने सारे कपड़े वाकई मेरे लिए है? एक ही दिन में इतने रंग। शाम ढलते ही सब कनॉट प्लेस के एक आलीशान शोरूम में पहुंचते हैं। माँ, राधिका पर ये रॉयल पर्पल वेलवेट साड़ी रिसेप्शन के लिए बेस्ट रहेगी। इस पर जो गोल्ड वर्क है ना, जो इसे बिल्कुल महारानी वाला लुक दे रहा है। आपने मेरी पसंद का कितना ख्याल रखा है, शुक्रिया। चांद को चमकने के लिए तारों की जरूरत नहीं होती, पर दुनिया को दिखाना तो पड़ता है कि चांद मेरा है। राधिका शर्मा जाती है। कपड़ों की शॉपिंग के बाद सभी किशोर के घर आते हैं। हवेली में दुबई के मशहूर ज्वेलर्स को बुलाया जाता है। वो अपने साथ बड़े बड़े सूटकेस लेकर आते हैं, जिनमें बेशकीमती हीरे और 24 कैरेट सोने के सेट हैं। मैम, ये सेट खास राधिका जी के लिए दुबई में डिजाइन हुआ है। इसमें रोज गोल्ड के साथ रियल अनकट डायमंड्स लगे हैं। भाभी, अब तो आप सच में रानी लगने वाली है। देखो तो, भाई ने आपके लिए पूरा पार्लर घर में ही बुक करा लिया है। शादी से पहले राधिका का मेकओवर शुरू होता है। एक बड़े लग्जरी होटल का कमरा बुक किया जाता है, जहां इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट आए हैं। चलिए राधिका जी, पहले हम प्री ब्राइडल फेशियल करेंगे, फिर आपके नेल एक्सटेंशन और हेयर एक्सटेंशन की बारी आएगी। क्या ये वाकई में मैं हूँ? माँ कहती थी भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। आज देख भी लिया, वक्त बदलते देर नहीं लगती। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भारी भारी ट्रंक, ड्रेसेस और ज्वेलरी के साथ पूरा परिवार प्राइवेट चार्टर प्लेन से उदयपुर के लिए रवाना होता है। राधिका खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी माँ का हाथ थाम लेती है। लाली, तेरी ड्रीमी शादी अब शुरू होने वाली है। पिछोला झील के किनारे बना एक विशाल सफेद महल, चारों तरफ पानी और जगमगाती रोशनी। राधिका का परिवार और अरबपति ससुराल वाले यहाँ पहुंच चुके हैं। जाती फंक्शन शुरू होते हैं। हल्दी का फंक्शन झील के पास एक खुले लॉन में है। मेहमानों ने पीले कपड़े पहने हैं। तभी आसमान से एक विशाल फूलों से सजा हॉट एयर बलून नीचे आता है। वो देखो, हमारी दुल्हन आ रही है। अरे बाबा, मैं तो आसमान में हूँ। कितना सुंदर दिख रहा है सब यहाँ से। मेरी लाली को किसी की नजर न लगे। आज तो सच में इस महल की रानी लग रही है। अरे समधन जी, सिर्फ गालों पर नहीं, इसे तो पूरा पीला कर देना है। तभी पल्लवी और किशोर के दोस्त एक दूसरे पर हल्दी और पानी फेंकने लगते हैं। पास ही में एक पूल है, जहां सब मस्ती में नाच रहे हैं। डीजे पर लंदन ठुमकदा बज रहा है और पूरा माहौल हंसी ठिठोली से भर गया है। हल्दी के बाद सब पूल की ओर बढ़ते हैं, जहां नीले पानी और पीले फूलों का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लग रहा है। राधिका, संभल के, वरना बुआ जी तुम्हें पानी में धक्का दे देंगी। अरे मैं क्यों, मैं तो खुद इस ठंडे पानी का आनंद ले रही हूँ। राधिका, यहाँ बैठो बेटा। देखो, ये लाइव काउंटर्स पर तुम्हारे लिए खास चटनी बनी है।
शाम ढलते ही महल रोशनी से नहा उठता है। पिछोला झील के पानी में आतिशबाजी हो रही है। राधिका मेहंदी लगवाने बैठी है और उसकी सहेलियां उसे घेर कर बैठी हैं। राधिका, ये सब सच है ना? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू इतने बड़े महल में ब्याही जा रही है। महादेव का सीधा हाथ है तुझ पे। और नहीं तो क्या, हमें तो लगा था कि तू गली गली मेहंदी लगाएगी, पर देख आज तो तू खुद अपनी ड्रीम मैरिज में बैठी है। क्या भाग खुले है तेरे। सच कहूँ तो यार, मैं भी दूसरों की शादियां देखकर सपने बुनती थी। आज जब ये हकीकत बनी है तो लगता है कि सच्चे दिल से मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। स्टेज पर रोशनी चमकती है। किशोर और राधिका का कपल डांस शुरू होता है। डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं, अब नहीं। जब राजकुमार आता तो राजकुमारी को डर कैसा। उदयपुर के महल का पिछला हिस्सा पिछोला झील के किनारे सजाया गया है। चारों तरफ मोगरे के फूलों की लड़ियां लटक रही हैं और पीतल के बड़े बड़े दिए जल रहे हैं। राधिका हरे रंग की भारी लहंगे में एक शाही झूले पर बैठी है। उसके दोनों तरफ दो मशहूर मेहंदी आर्टिस्ट हाथ और पैरों पर बारीक डिजाइन उकेर रही हैं। अरे ये वही राधिका है ना जो हमारे मोहल्ले की गलियों में पसीने से बेहाल होकर मेहंदी लगाती थी। देखो तो सही उसके ठाट-बाट। सच कह रही है बहन, हमें तो पता ही नहीं था कि इस लड़की के भाग्य इतनी जोर से खुलेंगे। देख तो पूरे महल को दुल्हन की तरह सजा दिया है। अरे चाची, किस्मत की बात है ये। जो दूसरों के हाथ सजाती थी, आज कुदरत ने उसके खुद के हाथ और तकदीर दोनों सजा दिए हैं। हाँ, ये मेरी वही ड्रीमी शादी है जिसका मैंने बचपन से सपना देखा था। सफेद घोड़े वाला राजकुमार की जगमगाते महल। तभी डीजे पर एक धमाकेदार गाना बजता है। किशोर की माँ और नंद पल्लवी आकर राधिका की सहेलियों को खींचकर डांस फ्लोर पर ले जाती हैं। चलिए चलिए, भाभी की सहेलियां आ गई हैं, तो अब महफिल और जमनी चाहिए। आज कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। अचानक लाइटें बंद होती हैं और एक स्पॉटलाइट राधिका पर आकर रुकती है। डीजे पर गाना बजता है, मेरे सैया सुपरस्टार। राधिका स्टेज पर आती है और अपनी सहेलियों के साथ थिरकने लगती है। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार। किशोर सीट पर बैठा हुआ है। राधिका को देखकर मुस्कुराता है और सीटियां बजाता है। अरे वाह राधिका, कमाल कर दिया तुमने। भाभी, आपने तो आग लगा दी। देखो भैया की नजरें ही नहीं हट रही है आपसे। संगीत के बाद अब वो घड़ी आती है जिसका सबको इंतजार था, शादी का दिन। किशोर की एंट्री विंटेज खुली कार में होती है जिसके पीछे आतिशबाजी का शो चल रहा है। उदयपुर के महल की सीढ़ियों से राधिका नीचे उतर रही है। फूलों की चादर के नीचे राधिका अपने सुर्ख लाल जोड़े में आती है। वो किसी अप्सरा जैसी लग रही है। सामने से किशोर अपनी विंटेज कार से उतरकर स्टेज की ओर बढ़ रहा है। भाई जल्दी करो, भाभी का हाथ थाम लो। देखो तो जोड़ी बिल्कुल राम सीता जैसी लग रही है। आज तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही हो। और आप मेरे लिए सपनों के राजकुमार। आज से मेरी दुनिया की शुरुआत और अंत दोनों तुम ही हो राधिका। और मेरे हर सपने की हकीकत आप हैं। मानना पड़ेगा, राधेश्याम भैया ने बहू की एंट्री तो ऐसी करवाई है जैसे किसी महारानी की भी नहीं होती है। किस्मत मेहरबान हो तो गधा भी पहलवान हो जाता है, पर यहाँ तो लड़की वाकई किस्मत वाली निकली। अरे चुप कर मोहिनी, ये राम सीता की जोड़ी है। देख कितनी शोभा दे रही है दोनों को एक साथ। अब रात का समय है। झील के किनारे बने पवित्र मंडप में अग्नि के सामने दोनों बैठे हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। वर वधू आगे आएंगे और अगले फेरे के लिए प्रतिज्ञा लेंगे। एक वो दिन था जब मैं दूसरों की खुशियां देखकर आहें बढ़ती थी, और एक आज का दिन है जब अग्नि को साक्षी मानकर मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ। पवित्र अग्नि के चारों ओर फेरे शुरू होते हैं। पंडित जी जरा संभल कर, बहू का दुपट्टा अग्नि के पास न जाए। बहुत भारी काम है इस पर। बेटा आराम से बैठो। अरे वाह, ये लहंगा तो दूर से ही चमक रहा है सावित्री। सुना है इसमें असली डायमंड जड़े हुए हैं। आपकी हैसियत में तो ये सोचना भी नहीं है। बहन जी, ये जो गायत्री जी और किशोर जी का तो प्यार है जो चमक रहा है। राधिका और किशोर की शादी होती है। सभी लोग खाना खाते हैं और सिंदूर दान की रस्म के बाद सुबह की पहली किरण के साथ विदाई का वक्त आता है। महल के बाहर फूलों से सजी कार खड़ी है। राधिका अपनी माँ सावित्री जी के गले लगकर फूट फूट कर रो रही है। जा लाली, अपने नए घर को स्वर्ग बना। आज मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई है। भगवान ने तेरी सुन ली। माँ, मुझे आपकी चिंता हो रही है। आप अकेले कैसे रहेंगी? कौन आपका ख्याल रखेगा? मेरा मन नहीं कर रहा आपको यहाँ इस हाल में छोड़कर जाने का। तू फिक्र मत कर बेटा, तू खुश रहेगी तो मैं भी ठीक रहूंगी। बेटी की विदाई तो कुदरत का दस्तूर है, इसे हंस कर निभा। देख बहन, इसे कहते